नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में, ताज नगरी आगरा में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारी महिलाएं हैं। हम यहां इनका मन टटोलने आए हैं कि इस बार के चुनाव में, आने वाला जो 2022 का चुनाव है, उनमें उसको लेके ये लोग क्या सोचते हैं, या मौजूदा जो सरकार है इनसे क्या उम्मीदें थी और कितनी खरी उतरी है ये सरकार। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। आप ये बताएं, क्या नाम है आपका? इंदिरा। जो तो बोलो ना, इंदिरा। ये जो सरकार है भाजपा की, खुश हैं इससे? नहीं, क्यों नहीं खुश हैं? कुछ करता ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं हम सिलेंडर दे रहे हैं आप लोग। नहीं, गैस सिलेंडर दिए फ्री और गैस बढ़ा दिए, और तो क्या फायदा है उसे देने से। मजदूरी सभी कम कर दिए, क्या मजदूरी खाएंगे? कम बच्चे कर भूखे मर रहे हैं और क्या खाएंगे? किससे उम्मीद करें हम? बताओ, काम धंधा है नहीं है, कुछ है नहीं है, आमदनी है नहीं है, तो क्या खाएंगे बच्चे? क्या सिलेंडर बनवा रहा है, किसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। ये मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? कुछ कर रहा है? राशन दे रहे हैं फ्री में। अरे राशन दे रहा है, कुछ दे रहा है। 1 महीना राशन फ्री देता है, 1 महीना पैसे से देता है। क्या वो तो अपना झंडा गाड़ रहा है? क्या कर रहा है मोदी? कुछ नहीं कर रहा है मोदी हमारे लिए। इतने गुस्से में क्यों है मोदी और जी से? क्या, मोदी बहुत मक्कार है। मोदी तो हटना चाहिए। हटना चाहिए। और क्या? और योगी जी? योगी भी हटना चाहिए। दोनों ही मक्कार हैं ये। योगी जी से भी गुस्सा है? और क्या, दोनों से गुस्सा है। दोनों पार्टी मिली हुई है ना उनकी, दोनों पार्टी मिली हुई है, इसलिए गुस्से हैं हम मोदी से। और तुम बोलो। अच्छा, चलिए आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? खुश हैं इस सरकार से? भैया नहीं नहीं खुश हैं? नहीं। अच्छा, किसकी सरकार अच्छी लगती है, जो अच्छा काम करती है? हाँ, उसी की अच्छी लगती है, किसकी? जो सही अपना वो करेगा। अब ये है कि अब पेंशन वगैरह है बंधवा देवे, और ये है कि अपना और राशन वो राशन। मोदी जी कह रहे हैं पेंशन भी दे रहे हैं। हाँ, नहीं मिल रही है? नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। और सिलेंडर में पैसे बढ़ गए हैं। आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। वो क्या कहते सिलेंडर के पैसे भी ना आ रहे, पहले खाते में आते। अब क्या कहते 1000 रुपया को सिलेंडर कैसे इंसान भरा, गरीब आदमी। ये जिस सरकार ना अच्छी जाकी, मोदी की ना सही। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोग महिला हैं, घर संभालती हैं, महंगाई आप लोग कह रही हैं, कैसे मतलब मैनेज कर रही हैं सब चीज? मेरा तो काम धंधे ऐसे चल रहे ही ना। काम धंधे चल रहे ना, चीनी बढ़ा दे, तेल बढ़ा दे, और रिफाइंड है, ये राशन पानी सब महंगाई कर दी है राशन पानी पे। और क्या खाएंगे ऐसे? खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा, अरे खर्चा तो ऐसे ही चल रहा है। और कैसे कोई कैसे खा रहा हो, चटनी ते खा रहा हो, कोई कैसे खा रहा हो, कोई रूखी खा रहा है, तो क्या फायदा है? आते और रूखी रोटी खा रहे हैं, तो भाई बच्चे तो पालने पर होंगे ना, ऐसे कुछ न कुछ तो खवाना पड़ेगा। या राशन ते का है रो, तो सूखे ना जाए तो ही न चबा लेंगे। गेहूँ चावल दे रहे हैं सब, जैसे चबा तो ही नहीं लेंगे। तो का है रो, उसमें हम काट के देते हैं। काट के देते हैं? और का काट के देते हैं राशन। पूरा नहीं मिलता? पूरा नहीं मिला, 4 किलो मिलता है एक इंसान है। पूरा राशन देती ना, 5 किलो आते हैं, आते काट के देते हैं। हाँ, सब पे महंगाई आएगी। 6 किलो गेहूँ मिलता, 6 किलो पूरा महीना चला लेगा इंसान, नहीं चल पाएगी। 4 किलो चावल मिलेंगे, 6 किलो गेहूँ पूरा महीना चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे तो भूखे रहेंगे। कैसे चल रहा है? आप लोग कह रहे हैं काम धंधा है नहीं, महंगाई इतनी है, कैसे चल रहा खर्चा वगैरह? महंगाई तो है, देखो तेल मिर्च मसाला सब महंगा है, और काम पे रोजगार पे पैसे नहीं बढ़े। क्या करे आदमी? मजदूर आदमी है, कहाँ से खावे? हरी बीमारी पैसा नहीं बचता है, क्या करें? कहाँ से दवा कराएं? बच्चे बीमार हो जाते हैं, किसी से पैसे मांगे, पैसे किसी से मांगे तो इसी पे पैसे है नहीं है, वो खुद रोने लगते हैं, भाई काम नहीं चले, हम कहाँ से तुम्हारे वो करें? ये बताओ। ये कह रहे हैं मनरेगा के तहत हम काम दे रहे हैं। अरे नहीं देते हैं, नहीं मिलता काम? नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, उससे क्या हो जाता है? 1500 रुपये मिल जाएंगे, 2000 मिल जाएंगे हफ्ते पे, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता उससे। क्या काम है? क्या बच्चा में? बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी दवा के लिए पैसे कहाँ से लावें? पहले तो काम अच्छा चल रहा है, अब काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। 2 साल दूसरी साल लग गई, काम चलता ही नहीं है, क्या करें? क्या समस्या है? समस्या ये गरीब इंसान की मार रहा है इतना। ये मोदी क्या कर रहा है? गरीब इंसान को मारना, तो बिजनेस है कुछ ना, और ना कुछ काम धंधा है, क्या करे? फिर गरीब इंसान जहर खा के मर जाए। फिर जहर खा के कहाँ? वो राशन दे रहे हैं खाने के लिए? दे रहा है फ्री में राशन दे रहे हैं। एक जने पे 4 किलो गेहूँ दे रहा है, चावल दे रहा है, बस इतने से महीना चल जाएगा ये इसका। और भी लोग हैं, उनका भी हिस्सा मिलता होगा? किसी का नहीं, 3 जने में से 1 जना काट दिया, 4 जने काट दिए, ये कोई देने का अधिकार है इनका?
यूनिट भी काट दी। हाँ बहुत यही तो मेरे यूनिट तो सारे को काट रहे हैं ये। अच्छा यूनिट भी कट जाती है और क्या। हाँ। एक घर में 4 जने का है तो उसमें तो 2 जने यूनिट कर दिए तो 2 जने का मिल जाए तो 2 जने में ये पूरा महीना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या खाएगा गरीब इंसान है। और जो पैसा है लाते उसमें तो कमी से टैक्स कट जाता है सारा, तो इसमें कहाँ जा रहे हैं, मोदी पे तो जा रहा है। अच्छा पेंशन मिलती है कि नहीं? आप किसी को नहीं मिलती है पेंशन, नहीं मिलती। तो क्या खाएगा बताओ। तो गरीब इंसान तो मरेगा ही मरेगा। सरकार बहुत दावे कर रही है, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। इसमें से जो योजना निकालते हैं उसमें से गैस में से निकाल देते हैं, कभी किसी में से निकालते हैं, कभी किसी में टैक्स ले लिया उसने, तो कहाँ पे आता है मोदी का बताओ। तो मरेगी का नहीं जनता बताओ, इतनी तो जनता मार दी उसने, और कितनी मारेगी ये जनता। वोट तो दिया था आप लोगों ने? किसी ने नहीं दिया, हम क्यों दे वोट। ये बोल रही थी जब काम की महंगाई क्यों, सब चीज पे महंगाई बढ़ रही है, मेहनत क्यों नहीं बढ़ रही है। खर्चा की तो प्रॉब्लम आएगी, किस्त वगैरह उठा के खर्चा चलाते हैं, क्यों उठावे हम किस्त। हमारी क्या ब्याज चलाने की हमारे पे वो उम्मीद आती है कि फालतू पैसा नहीं है, मेहनत कर करके हाथ में टोरे जाओ, किस्त पे पैसे ले रहे हैं, ब्याज चला रहे हैं, क्यों चलावे हम। मतलब आप कह रहे हो मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, पैसे नहीं मिल रहे? पैसा मिल रहे हैं, मेहनत के हिसाब से पैसे आए हैं तनख्वाह में, नहीं है। नहीं है। और क्या करें फिर, अपना बच्चों के कर रहा ही चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम चल रही है। कहो सरकारी में पढ़ाओ, और जैसे पढ़ाओ में सुविधा मिलेगी भाई के हिसाब से तो सरकारी में और प्राइवेट में पढ़ाएंगे। क्या बताइए क्या समस्या? हमें ये समस्या है कि मोदी इतना तो महंगाई कर रखी है, आसमान छू रही है, और गरीब आदमी मेहनती आदमी 200-250 रुपये मिले, बहु बच्चन ने पढ़ाई लिखा ले या सिलेंडर ने भरवा लेंगे हम क्या, और आगे के बच्चन को भविष्य बना लिया हम उनमें थे क्या। खाना किस पे बनाते हो आप लोग? बनाते गैस पे बनाते। अब वो 1000 रुपया का सिलेंडर ही भरवा लेंगे तो फिर बच्चन को क्या खवाएंगे। वो तो 5 दिन में कमाएंगे, वो 200 रुपये अंते। अब वो 200 रुपये अंते सिलेंडर भरेगा, 5 दिन आगा, बाकी बच्चन ने फिर और क्या खवा दे। सब्जी तो महंगी, काका महंगा होना है, क्या क्या खवा दे। तेल तो महंगाई, किस किस पे महंगाई नहीं है। और गरीब आदमी क्या करे, मेहनती आदमी वो तो ऐसा है कि बढ़िया रह रहे हैं, गरीब लोगों का पेट काट के अपनी बनने भर रहे हैं तो बढ़िया खा रहे हैं। दूसरा आदमी क्या करे, गरीब आदमी ने क्या सोचा है। ये महंगाई नहीं है तो ये क्या है फिर है। बच्चों की तो फीस है दुनिया, बच्चे क्या सरकारी में पढ़ा ले तो बच्चों की इतनी पढ़ाई नहीं है, तो बच्चा आजकल कोई पढ़ ले है। राशन दे रहे हैं मोदी जी, उससे खुश नहीं है? राशन से क्या है, राशन से एक बात तो खाली गेहूं न खा लोगे, उसके संग नमक तेल मिर्च वो भी तो चाहिए, सब्जी भी तो चाहिए। खाली गेहूं न कौन खा लेगा। खाली गेहूं न अगर कोई खा ले तो मारवे की सलाह है, तो कि पेट दर्द होगा सो मरे इंसान। तो ये मारने की सलाह नहीं है मोदी के, पेट ने काट के ऐसा करे। पर राशन तो पहले भी मिलो हमें, या अभी थोड़ी ना मिलो, तो सबरी सरकार दे रही हो तो कार्ड बनेगा तो सभी देंगे राशन। तो ये एक ही थोड़ी ना है जो एक ही के भरोसे हो। मतलब खुश नहीं हूँ मोदी जी से? नहीं है हम। योगी जी से हैं? योगी से भी नहीं है। हमें तो ये जो हमारे लिए सुविधा करे हम तो उन्हें देंगे, जो हेडपंप है उनको देंगे हम वोट। अच्छा हैंडपंप देंगे? हाँ देंगे, जिससे पानी निकलता है। और क्या, पानी से जिंदगी है। हाँ। पानी पियेंगे, पानी में कमल भी खिलता है। पानी में कमल वो है, और पानी पियेंगे उससे इंसान जी लेगा। एक बार को खाने बिना रह लेगा, पानी बिना नहीं रह जाएगा। तो पानी जीने के लिए तो पानी हम देंगे हेडपंप को। दादी कुछ कह रही थी अभी पेंशन उन्शन को लेकर। हाँ क्या कह रहे हो दादी, पेंशन मिलती है? कोई पेंशन नहीं मिल रही है, राजस्थान में तो पेंशन मिल रही है। मोदी जी कह रहे हैं मिल रही है सबको, यहाँ ना मिल रही। कितनी उम्र है आपकी? हमारी है गई होगी 60 साल की। हाँ तब तो मिलनी चाहिए आप। ना मिल रही, नहीं मिलती? कोई ना मिल रही, पूछ लो। हाँ नहीं मिली, नहीं किसी को नहीं मिल रही है भाई। हाँ। नहीं मिल रही है किसी को। ना को विधवा मिल रही है, 60 साल के नहीं मिल रही पेंशन। अच्छा हाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा? कुछ ना मिल रहा। फॉर्म वार्म भरा था आप लोगों ने? फॉर्म भरो, कितनी पोत फॉर्म भरवा लो। हाँ। इतने दूर पैदल चल के जाते, 2 किलोमीटर में प्रधान है लखनपुर में, और पैदल चल के जाते हैं माँ। तो वो अभी तक फॉर्म सब रद्द, जन कहाँ चले जाते, कहाँ गायब कर देते फॉर्म। न काऊ की बुना पेंशन आई अभी तक। अच्छा। और नाली करवाइया 6-6 महीने है जाते, नाली न भरे, कोई सफाई वालों ना आता गाँव में। जब अपने गाँव में सुविधा आई ना तो क्या फायदा मोदी थे। फायदा तो बात है, जो गाँव में फायदा करेगा भाई वोट देंगे। अच्छा। और सुविधा चाहिए अपनी। हाँ विधवा भी पेंशन बंद हो रही है। ठीक है, हमारी कई साल हो गई विधवा पेंशन नहीं आई। और ठीक है, जो कोई हमारी सुविधा करेगा उसी को वोट देंगे। ठीक है, अब 5-6 हज़ार में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, 5 हज़ार में बच्चों की फीस बढ़े या गैस सिलेंडर या घर का राशन है। अब हमारा कमाने वाला तो है नहीं, हमारे लिए भी कोई सुविधा नहीं है। कंपनियों में हम जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो कोई सुविधा करेगा हम उसी को वोट देंगे बस। किस तरह की सुविधाएं चाहती हैं, क्या आसानी चाहती हैं? आसानी ये चाहते हैं कि मतलब गरीब जनता को थोड़ी सुविधा मिले
कि पैसे कुछ मतलब बढ़ाया जाए गरीब आदमी को, जो सब कुछ अपना घर का राशन पानी। अच्छा, आने वाली जो सरकार जो 2022 में बनेगी, क्या उम्मीद करती हैं उससे? अब उम्मीद तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर यह है कि आगे के लिए आदमी को भगवान भरोसा करते हैं और कुछ नहीं है। अब आगे के वो जाने क्या सुविधा करें क्या नहीं। अब आप वोट लेके चले जाते हो और सुविधा नहीं करते हो, वो हमारी तरफ से तो कोई गलती है कि नहीं है। हमें तो वोट लेने आते हैं, वोट दे देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और होता कुछ नहीं है। हमारे गांव का कोई सुविधा नहीं है, अपने अपनी जगह का कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ से अभी जो बीजेपी की विधायक है महिला हैं, और मैं महिलाओं से बात किया, काफ़ी सारी उनकी शिकायतें निकल के आई। आप लोगों की सुनती नहीं हूँ? नहीं सुनते। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बनाया, ना तो पेंसिल भी आई है हमारा। और समझो कि अब सुविधा प्रधान जी पे जाओ तो वो कहते हैं कि कल आना परसों आना, ऐसा करके वो भगा देते हैं और कुछ नहीं है। अब हमारे घर में लड़का है, वो अभी मतलब ना समझे, ये समझो कहाँ तक प्रधान जी पे जाए। और यहाँ कोई गांव का हो तो चलो कह के करवा भी लो, वो भी कोई नहीं। बस आप ये बताओ, कम्बल उम्बल बेच रहे हो, क्या कहना चाहते हो? अभी कुछ कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी जनता अधिकार भिखारी बन गई मोदी के या राज में। भिखारी कैसे बन गई? भिखारी यूँ बन गई, जब पैसा बच्चे पढ़वे जा रहे हैं 1100 रुपये मिलते, वो 1100 रुपये भी मास्टर खा जाते हैं कि इनका क्या कर देते हैं। राशन बच्चों को पूरा नहीं मिल रहा है। 1100 रुपये काहे के मिलते हैं, पहले तो ये बताओ? पढ़ाई के बच्चों को, खाने के लिए, ड्रेस वगैरह का भी देते हैं। अब ड्रेस की खैर खबर नहीं, ड्रेस तो मिली नहीं है, खैर ये भी वो भी नहीं मिलता, नहीं मिला, समझे। 1100 रुपये मिले आज तक, समझे। और ये खाना वो मिलता है राशन 5 किलो या 3-3, 4-4 किलो राशन मिल रहा है। कट के मिलता है? कट के मिलता है। वो क्यों मिलता है? यूनिट कट रही है, नहीं कट रही है। नौकरी करने जा रहे हैं, कोई 5000 दे रहा है, कोई 4000 दे रहा है, कोई 6000 दे रहा है। तो भूखे तो इससे तो जहर की गोली बना के दे दे, वो बढ़िया जनता के लिए। अभी तो आप अपना काम कर रहे हो। मेरा काम क्या है? तुम्हारों का काम है ये तो। भाई मुझे तो 200 रुपये रोज मिल रहे हैं, मैं क्यों झूठ बोलने लगा? भाई बच्चों पालने के लिए मैं तो रोजगारी की, ये बच्चे तो पल जाएंगे इससे। गलत कह रहा हूँ बताओ? अच्छा, ये भी किसी दूसरे का है? आप दूसरे का है, मेरा नहीं है। दिहाड़ी पे काम कर रहे हो? हाँ, ये बनिया का माल है, मैं बेच रहा हूँ 200 रुपये रोज पे। अच्छा, पेट्रोल खर्चा उसी का है, गाड़ी भी उसी की है। अब बोलो कैसे चल रहा खर्चा? कैसे 200 रुपये में खर्चा चल जाता है? और क्या करें फिर? बीवी बच्चे कमाने जाते, हम कमा रहे, ऐसे ही कर रहे हैं, खेल मेल, और क्या करें फिर? जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं नहीं हूँ सही, इतने ठाड़े कहाँ हैं? 2 से अगर किसी को 10,000 भी मिल रहे हो या 8,000 भी मिल रहा हो, मैं ठड़ा हुआ। मेरी बात गलत नहीं है। आज मेरे पास पैसा होता तो मैं दूसरे का माल बेचता, अपनी भी तो बिजनेस कर सकता। जब मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम बोलो कि मेहनत कर रहा हूँ 200 रुपये रोज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? मैं वहाँ का हूँ, लालदास के नगरा का। अच्छा, वोट दिया था बीजेपी को? हाँ, क्या सोच के दिया था? कितनी उम्मीद की थी? जब तो सब नहीं दिया था, मैंने क्या दिया था? जाटा भाई ने दिए थे, ठाकुरों ने दिए थे, बनियों ने दिए थे, सबको देते। क्यों कजे नहीं, इस वजह से कुछ करेंगे। इन्होंने नीले पे तख्ता ऐसा कर दिया, सब जाति लेन में लगा दिया। गलत कह रहा हूँ? जब वोट दिए हैं तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। अब सह तो गए, इससे ज्यादा क्या? भिखारी तो बना दिया, और इससे ज्यादा क्या बना मतलब? अच्छा, अगली बार 2022 में चुनाव भी होने वाला है यूपी में, क्या मूड बनाए हैं? हम नहीं देंगे। क्यों? हाँ, जब इसी में भीख मारने लगे तो आगे चल के तो हो सकता है मकान भी खाली हो सकता है, फिर क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे बीजेपी? हाँ, बिल्कुल नहीं। दादा, क्या माहौल है? माहौल तो सही है, यहाँ माहौल अच्छा है। किसका माहौल अच्छा है? महेश चंद्र जाटव का माहौल अच्छा है यहाँ पर। किस पार्टी के हैं ये उसके हैं नलवाली पार्टी के, जो नलवाली पार्टी मतलब राष्ट्रीय लोकदल, RND पार्टी, जो राष्ट्रीय लोकदल है, RND पार्टी, उसके सब वोट हैं यहाँ पर। और सब हिसाब किताब सही है अपनी जगह पे, सब उन्हीं को वोट मिलेगा। यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दूसरी जात नहीं है, एक ही कास्ट के लोग हैं सब पूरे गांव में। और उनका हिसाब किताब अच्छा है। वैसे हिसाब किताब अच्छा है। इस सरकार से क्या दिक्कत है? इस सरकार से तो बहुत दिक्कत है। इस सरकार में क्या है? सब सिवाय परेशानी की और कोई सुविधा नहीं है। क्या परेशानी क्या है ये बताओ? परेशानी इस बात की है, जब आदमी को मजदूरी नहीं मिलेगी, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो परेशानी, इससे ज़्यादा परेशानी बड़ी और क्या हो सकती है ना? मेहनत मजदूरी मिल नहीं रही, फैक्ट्रियों में काम मिल नहीं रहा, तो क्या करेगा? मरेगा भूखन। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा हो तो बताओ कि ये फ़ायदा है। कोई सरकार तो कह रही बहुत
बहुत दावे कर रही है कि हमने ये किया वो किया। पूरे दावे करने से क्या बनता है? हम तो कहते हैं कि एक करोड़ एक गांव में पैसा बांट दिया, जब एक चौहनी नहीं आई है तो बांटते हैं। कहने से क्या होता है? कहने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तब होता है जब आदमी के पास पैसा आएगा तब तो होगा, वैसे कैसे होगा, है ना? तो इस सरकार में क्या फायदा? सब झूठे वायदे हैं, बिल्कुल झूठे वायदे, बिल्कुल झूठे वायदे, इसमें कुछ नहीं है, बेकार बकवास है ये। तो ये कह रहे हैं सरकार सब झूठे वादे कर रही है। बिल्कुल झूठे वादे। 200 रुपया रोज काऊ मजदूर है ना मिलने, और 30 दिना में जो समझ रहे 22-23 दिना काम मिलता है, और 200 रुपया रोज ही कह गया 22-23 दिना के कितने है का मजदूर जाओ का कर लेगो, पढ़ा लेगो, बच्चे ने लिखा लेगो, खा लेगो, पी लेगो, के पहन लेगो, के इलाज करा लेगो, है काऊ 4000 मिल रहे, काऊ 4500 मिल, काऊ वही 5000 मिल रहे। इतनी हालत खराब है, और कोई डोल के नहीं, न कोई कलेक्टर, न कोई डीएम, न कोई तुम्हें तमाम एसपी वगैरह तमाम कोई जिना देख रहे हो कि फैक्ट्री वाले तो यूँ कहेंगे भाई जिन मजदूर ने क्यों मार रहे हैं। कम से कम इतना तो हो कि 7000 रुपये महीना तनख्वाह है, तो 7000 तो महीना में मिल जाए। वे 7000 की कह के और 4 एतवार कट जाते, और मजदूरों ने एक आध काम वैसे लग जाते। कब वो लाइट ना आया तो बाद ना, या कोई मशीन खराब है या तो बाद ना ही छुट्टी है। और बेलदारी की तो तुम्हें पता है, आज लग गई 8 दिन लौट के आ रहा है। चौड़ाई पर आदमी जो जा रहा है कम से कम नहीं तो 4 दिन महीना में मुश्किल से 4-5 दिन लगते बेलदार, और बाकी का 300 रुपये मिलते भाई। तो 5 दिन के 15 से भाई 15 से 1600 रुपये महीना में कमाए 12 आदमी। बताओ का कर ले वो है, नंगा काल नहावे और काल निचूल ले वो, का बच्चे ने पढ़ाए ले वो। इतनी हालत खराब है। 1500 में कुछ नहीं होने वाला, कछु नहीं। 1500 रुपये महीना में खाया जाए वो, 1500 में सब्जी ना मिलेगी, कछु ना है रो 1500 रुपया में। हरी मिर्च तो रोटी ना खा सकते आदमी। और देखो गैस की यहाँ तो लकड़ियाँ हैं, तो लकड़ियाँ लकड़ियों पे यहाँ खाना बनता है, सब लकड़ियाँ से खाना बना बनते। गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसका क्या? सिलेंडर कांधे 950 रुपया कांधे लावे आदमी। 950 वो सिलेंडर आ रहा, अब 950 हो तो वो भरवा ले। मौज मार रहे हैं गैस वाले बाबू में, खूब ब्लैक कर रहे हैं, हम भरवा ना पा रहे, वे ब्लैक कर कर खूब बेच रहे हैं 1-1000 को। बाबू में भी सरमाएदार और पैसा वाले नहीं फायदा है रो, हमें बाबू में नुकसान है रो, हमें तो कोई फायदा है रो ना। मतलब आप कह रहे हो गरीब जनता पस्त है, गैस वाले मस्त हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। गरीब जनता बहुत परेशान है इस समय, उनको भरपूर पैसा नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से वो कंपनियां काम करा रही हैं उस हिसाब से लेबर को पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या करते हो आप ये बताइए? मैं खैर कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, इससे आप पब्लिसिटी हो जाए उसकी। नहीं नाम। हाँ पर जो भी मैं करता हूँ ठीक करता हूँ, लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है। मैंने काफ़ी समय उस फैक्ट्री में सर्विस के गुजार दिए हैं, लेकिन उस हिसाब से सैलरी नहीं है। आज भी मैं 250 रुपये रोज पे ही हूँ। अच्छा, डेली वेज पे? डेली वेज पे मंथली तनख्वाह मिलती है 8000 रुपये। तो उस हिसाब से गुजारा तो आजकल चल नहीं रहा है। अब ये तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, उन सरकार की उपलब्धियों से कुछ होना जाना तो है नहीं। क्या हमने राम मंदिर बनवा दिया, या हमने गैस सिलेंडर वैसे दे दिए, या हमने राशन फ्री दे दिया? जितना राशन जनता को फ्री दिया जा रहा है उस हिसाब से तो उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। पहले 400-500 रुपये की जो भी सब्सिडी बैंक में जाती थी, आज वो नहीं जा रही है। वही 400-500 रुपये के मान लो वो हमें ना दे के बैंक खाते में, वो हम 400 रुपये का तो हम राशन पानी अपना वैसे भी ले सकते हैं। राम मंदिर बनवाई है सरकार, खुश नहीं हो उससे आप? देखिए अभी 2-3 दिन पहले काशी विश्वनाथ का शिलान्यास करके आए हैं मोदी। मेरी बात सुनिए, ये आस्था के प्रतीक हैं, ये आस्था के स्थल हैं, इनसे तो जनता की भावना जुड़ी हुई है। पेट नहीं भरता है इनसे, पेट भर जाएगा? आपको समझदार हैं आप, इससे पेट नहीं भरता है। गरीब जनता का पेट से उसको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो सरकार उनके लिए सोचेगी, बस उससे पेट भरता है। वो चीज़ उन तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। राम मंदिर अच्छी बात है, खुश हैं हम, राम मंदिर बना, इतने सालों का मुद्दा निपट गया, लेकिन इन चीज़ों से जनता को क्या भला हो रहा है? जनता चलो जब कभी जाएगी दर्शन करने के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन उसे तो रोटी सब्जी जो उसकी डेली वेज वाली चीज़ें हैं वो तो उसे प्रतिदिन ढंग से मिले। सरकार इस पे बात नहीं कर रही है, इस पे बात नहीं ध्यान दे रही है। इंडस्ट्रियल एरिया में जाके कुछ अपने उनको देखे, उनकी समस्याओं को जूझे उनसे, तब तो गरीब जनता को फ़ायदा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? हमारे देश की सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनता जो गरीबी तो है, गांव में रहती है या शहरों में रहती है, मजदूरी ज़्यादा कर रही है। जब उनको भला होगा, उनको सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये तो है नहीं, हम सरकार से ये भी नहीं कहते कि हमें 30,000 सैलरी हो जाए, 50,000 कम से कम ऐसी सैलरी तो हो जो किसी गरीब का पेट कम से कम
30 दिन का खर्चा जो ढंग से मिल जाए, ढंग से खर्चा चला सके, पर वो सरकार इस चीज़ पर नहीं ध्यान दे रही है। ठीक है, अब सरकार राशन पानी बांट रही है तो गरीब जनता तो लेने जाएगी, चाहे वो 1 किलो दे दे या 4 किलो दे दे, गरीब जनता तो लेने जाएगी। सरकार दे रही है तो उसे छोड़ेगी तो है नहीं, लेकिन उससे कहीं उनका पेट थोड़ी भरता है। इससे ये मतलब काफ़ी नहीं है आपकी ये काफ़ी तो नहीं कह सकते, पर हाँ एक उससे थोड़ा सहूलियत मिल रही है, काफ़ी नहीं कह सकते, इस चीज़ को काफ़ी नहीं कह सकते। काफ़ी तो जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो मंथली सैलरी उठाएगा, काफ़ी तो वो है उसके लिए। आज वो 400 रुपये सिलेंडर के, हम चलो उस वक्त 950 या 1000 रुपये उस वक्त सिलेंडर ले लेते थे, तो हमें कम से ये एक्सपेक्ट तो थी कि हम 400 रुपये 2-4 दिन बाद अपने बैंक से निकाल के अपना खर्चा तो चला लेंगे। आज तो वो भी नहीं है, आज तो 950 देना है तो 950 जाएंगे ही, वो आप वापस नहीं आने हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे गरीब जनता को क्या फ़ायदा हो? तो आदमी बहुत से ने सिलेंडर लेना ही बंद कर दिया, बहुत से ने सिलेंडर लेना ही बंद कर दिया। अब एक जो हर महीने ले लेता था, बहुत 2 महीने 3 महीने बाद लेता है, लकड़ी से काम चला रहा है या इधर उधर से काम चला रहा है। और पेट पालन के लिए अभी आप उनसे कह रहे थे, महिलाएं से आप पूछ रहे थे, पेट पालन के लिए तो अब जैसे गुजारा चल रहा है, ये चीज़ें यहाँ खुल के तो नहीं बताई जाती। कर्जा लेके ही पेट पालन करता है आदमी, कर्जा चुकाएगा, करेगा, जैसे कोई जो सैलरी मिल रही है वो उसी में ही अपना देखेगा। तो ये है, मैं सरकार से खुश कुछ ही चीज़ों से हूँ। बहरहाल किन चीज़ों से खुश हैं आप सरकार? जो बड़े बड़े मुद्दे थे उन्होंने जो निपटा दिए, मैं उसी चीज़ से बस ज़्यादा जैसे राम मंदिर है। राम मंदिर सरकार ने निपटाया, वो तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट का मामला था, लेकिन शायद पहले उन्होंने की होगी, ये मेरा मानना है। उनके कुछ होंगे, अब अंदर घुस के तो मैं नहीं देखता हूँ सरकार क्या उनके कोर्ट के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन ये मसला उनकी सरकार में हो गया तो ये तो मैं ये मानता हूँ उनकी सरकार में हो गया। ये कश्मीर का मुद्दा भी था जो, वो भी ठीक हो गया। ठीक है, वहाँ के प्रजा सुखी है, जो कुछ चल रहा ठीक है। बहरहाल ये भी और निपटा देना तो मैं समझता हूँ फिर बीजेपी सरकार से बढ़िया कोई नहीं है। क्या निपटा दें? ये गरीब जनता की जो परेशानियां हैं, ये इन पे और वो ध्यान दे ले। 10 साल हो गई, 10 साल में गरीब जनता की तरफ रत्ती भर ध्यान नहीं दिया गया सिवाय परेशानियों के। मैं मानता हूँ 2 साल का कोरोना काल था, उसमें खैर सरकार के हाथ की नहीं है, ये तो एक नेचुरली एपिडेमिक थी, तो चलो वो उसमें गरीब जनता परेशान हुई, इसके लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद तो उन्हें ध्यान दे, उससे पहले का तो ध्यान देना चाहिए था ना। और अब तो निकल भी, वो बार मैं देखता हूँ टीवी में एडवर्टाइज चल रहा है, फ़र्क साफ है, योगी जी दिखा रहे हैं इस समय, फ़र्क साफ है। ठीक है, वो अपनी उपलब्धियों का फ़र्क साफ दिखाएंगे, ये फ़र्क साफ नहीं दिख रहा। पहले 900 का सिलेंडर सब्सिडी समेत आता था, आज 900 का पूरा जा रहा है, ये भी फ़र्क साफ है। पहले 72, 70, 80 रुपये पेट्रोल था, आज 105 रुपये है, ये भी फ़र्क साफ है। योगी सरकार ये क्यों नहीं दिखा रही है? इतनी महंगाई बढ़ गई, बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया, ये फ़र्क साफ है, ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये भी तो उनकी सरकार में हो रहा है, ये फ़र्क साफ है, क्यों नहीं बता रहे हैं वो? तेल 80-85 रुपये था सरसों का, आज 200 रुपये मिल रहा है, इसको भी दिखाएं कि हमारी सरकार में ये भी फ़र्क साफ है, ये भी महंगाई बढ़ी है, ये भी फ़र्क साफ दिखाएं ना। चलिए, ये तो आपने कर दी इसकी बात, इस सरकार की। जी, 2022 में चुनाव है जी, क्या देखिए मूड बनाए हैं आप? मैं मूड वाली तो ये बात कह सकता हूँ कि या तो आम आदमी की बात हो या सरकार की बात हो, किसी के पेट में कोई नहीं घुसा होता है, किसी की मन की बात कोई नहीं जानता है। हम किसी भी सरकार पे भरोसा कर लें, वोट दे दें, सरकार तो अपना रुख करती है, जैसा वो करेगी जनता को झेलना पड़ेगा बाद में, वो कर क्या सकती है? ये तो सरकार, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। हम आम चुनाव में भी अपने हो जाते हैं, विधायक के चुनाव में उनका, हम वहाँ भी जनता सरकार क्या कर पाती है? कुछ नहीं कर पाती, जनता वोट दे देती है, वो जीते जाते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस मामले में अगर मैं ये कहूँ कि ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, मैं चाहता हूँ जो सरकार बैठी है वो सब अच्छी भी है, और जो काम कर रही है वो अच्छी है, जो काम ना करे वो बेकार है मेरे लिए। तो फिर वो चाहे किसी भी पार्टी से बैठ जाए, बस मेरा तो ये मानना है। मतलब जो काम करेगी वही सरकार अच्छी है। ताऊ, कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से? इनकी बातों से अब परसेंटेज बताएं तुमको, कम परसेंटेज सहमत हैं हम। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने मेन बात को कहा ही नहीं आपसे। अच्छा, मेन बात आप कह दो। मेन बात ये है कि इस सरकार ने इतना उत्पीड़न किया है कि लोग रोटी के लिए भी परेशान हैं, भाजपा सरकार ने। और अब इस सरकार को हमको बदलना है और ऐसी सरकार लानी है जो देश हित में गरीबों का सहयोग करे। वो है लोकदल पार्टी, जो किसानों की पार्टी है। किसान में सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आते हैं, और मजदूर और की पार्टी है, क्योंकि मजदूर की कोई परेशानी को समझ नहीं पाता, मजदूर का, किसान का नेता ही समझ पाता है। ये लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो अपने जीतने के बाद सबको भूल जाते हैं, और इसीलिए सब देश को, पूरे भारतवर्ष को भूल गए।
अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस पार्टी को हमको चेंज करना है, भाजपा को उत्तर प्रदेश से, और लोकदल को लाना है, जो किसानों की पार्टी, जो गरीब हित की पार्टी। लोकदल है क्यों? नहीं, उसका कारण है ये गांव जमीन स्तर से चलती है। अब इन्होंने जो किसान सम्मेलन चलाया था, काले कानून लाए थे भाजपा वाले, उसमें ज़्यादातर किसान ही थे, और वो जमीन स्तर के किसान थे, जिन्होंने आज मोदी जी ने तीनों कानून बनाए, फिर उनको वापस क्यों ले लिया जब सत्य थे? तो जनता को गुमराह करते रहे, जिसमें 500-600 किसान खत्म हो गए। इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर में यदि कानून गलत नहीं होते तो मोदी जी वापस नहीं करते उनको, गलत से जब तो उन्होंने वापस किया है। अब तो किसान भी उठ गए वहां से। अरे वो इसलिए उनकी मांगे माननी है मजबूरी में गवर्नमेंट ने। जब किसान एकजुट हो गए, 1 साल से दूसरा साल लग गया, तो वान की अब ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और बड़ा विद्रोह भारतवर्ष में हो सकता है, या हमारी सरकार जा सकती है। इस लालच से उन्होंने कानूनों को बदल दिया और वापस ले लिए। अच्छा, किसान उठ गए हैं वहाँ से, बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा इसका? नहीं, अब मिलने का सवाल ही नहीं। किसान बड़ी उठ गए, वो चीज कांटा लग गया, वो कैसे निकल जाएगा भाई? ये जो कांटा लग गया, परेशान इतना किया है जिसका कोई ठिकाने नहीं, वो निकल कैसे जाएगा? वो वोट भी नहीं देगा, कोई भी मजदूर वर्कर कोई भाजपा को वोट नहीं देगा।